देव भी पूजन करते हैं और दैत्य भी पूजन करते हैं, और देवों के ये देव हैं, इन्हें महादेव कहा जाता है, ठीक है। मगर इनका एक चीज ठीक नहीं, संग जो है इनका वो अच्छा नहीं, ये भूतों का संग करते हैं, ठीक नहीं। और आगे बढ़ गए, आगे चली है तो इंद्र दिखाई दिए। माता लक्ष्मी ने सोचा इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं, सूरवीर पराक्रमी हैं, बढ़िया है, मगर जब कोई दुख पड़ता है तो ये दूसरों से सहायता लेने जाते हैं, इसलिए ठीक नहीं है। और लक्ष्मी जी ने वर्णन नहीं किया, आगे चलेंगे। आगे देखा है कि राजा बलि बैठे हुए हैं, बहुत पराक्रमी राजा हैं और दैत्यों के राजा हैं। मगर सब ठीक है, सुंदर हैं, सुशील हैं, सूरवीर हैं, मगर आयु बहुत कम है, ठीक नहीं है। और आगे चले, आगे भगवान श्रीमन नारायण बैठे हुए हैं, अधरों पर मुस्कान है, नजरें नीचे के ओर झुकी हैं इनकी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कान है। आज माता लक्ष्मी ने देखा यही है वो सब गुण संपन्न, और माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में माला डाल दी, और यहाँ भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर के बैकुंठ में चले गए। बोलो लक्ष्मी रमण भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। समुद्र मंथन हुआ और आगे चल करके वारुणी नाम की कन्या निकली जो दैत्यों को दे दी। और आगे समुद्र मंथन हुआ तो स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के पधारे, और जो ही भगवान अमृत का कलश लेकर के पधारे तो देवताओं और दैत्यों में आपस में खींचने लगे हैं कि मैं पीऊंगा, वो कह रहे मैं पीऊंगा। और आज दैत्य देवताओं से वो अमृत का कलश लेकर के चले गए। अरे भगवान विष्णु की शरण में देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान मेहनत हमने की और दैत्यों ने भी की, मगर अमृत का जो कलश है वो तो दैत्य ले गए। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं तुम चिंता मत करो, और आज भगवान विष्णु ने एक अवतार धारण किया है, बड़ा ही सुंदर रूप मेरे गोविंद ने बनाया है। कौन सा अवतार था परीक्षित जी? विश्व मोहिनी बन गए रे माया के रचैया। भगवान विष्णु ने आज सुंदर विश्व मोहिनी का रूप धारण किया है। इतनी सुंदर है, इतना सुंदर रूप बनाया है कि जिसको भगवान विष्णु को विश्व मोहिनी के रूप को जो देख लेता वो मुग्ध हो जाता है, उन्हीं की तरफ देखता रह जाता है। इतने सुंदर है भगवान विष्णु ने इतना सुंदर रूप धारण किया। और देवताओं ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो कामांध हो गए, और अमृत को भूल गए विश्व मोहिनी के पीछे। और देवता और दैत्यों की सभा में विश्व मोहिनी जाकर भगवान विश्व मोहिनी जहां लड़ रहे हैं आपस में, वहीं ये विश्व मोहिनी छम छम करके भगवान पहुंच गए। आज दैत्यों के राजा बलि ने देखा है इतनी सुंदर कन्या, और पूछने लगे देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं आप? भगवान विश्व मोहिनी कहने लगे राजन मैं लता पताओं की पुत्री हूँ,
और मेरा जो काम है वो राजाओं की दिव्य सभा में नृत्य करने का है। कोई मेरा कार्य वैसे नहीं है, मैं सिर्फ मेरा शौक है ये। और मैं अपनी मर्जी से देवताओं की सभा में नृत्य करती हूँ, राजाओं की सभा में नृत्य करती हूँ। आज बलि महाराज कहने लगे तो देवी मेरे यहाँ चलो। भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं वहां नहीं जाता हूं जहां झगड़ा होता है, और आपस में तुम लोगों में ये झगड़ा हो रहा है, ऐसी जगह पे मैं नहीं जाता हूं। तो आज राजा बलि कहने लगे देवी ये झगड़ा जो हो रहा है ये अमृत के चक्कर में हो रहा है, और मैं तो ये चाहता हूं कि आप इस अमृत को बांट करके इस झगड़े को समाप्त कर दें और आप मेरे साथ में चलें। भगवान बोले ठीक है। और भगवान ने उन दैत्यों से अमृत का कलश ले लिया और एक पंक्ति में दैत्य लोग बैठ गए और एक पंक्ति में देवता। राजा बलि से भगवान विश्व मोहिनी पूछने लगे हैं, राजन एक तुम्हें रहस्य की बात बताऊं कि आप देखिए समुद्र में रखा हुआ ये अमृत काफी समय से रखा हुआ ये अमृत ये गाढ़ा हो गया ठंडक की वजह से। अब आप ये बताइए कि जो समुद्र में अमृत ये रखा हुआ है, नीचे का जो अमृत है वो गाढ़ा गाढ़ा और ऊपर का जो अमृत है वो पतला है। आप ये बताइए आप पतला वाला अमृत पिएंगे या गाढ़ा वाला? राजा बलि कहने लगे देवी ये बताइए पहले कि गाढ़ा अमृत पीने से क्या होता है और पतला पीने से क्या होता है? भगवान विश्व मोहिनी कहने लगे गाढ़ा अमृत पियोगे राजन तो ज्यादा दिन अमर रहोगे, और पतला वाला अमृत पियोगे तो कम दिन अमर रहोगे। भगवान विष्णु ने कहा तो ये पतला वाला अमृत देवताओं को पिला दो। राजा बलि ने कहा हाँ देवताओं को पिला दो, ये अमृत गाढ़ा वाला हम पी लेंगे, मगर देवताओं को आप पिलाओ, नजर हमारी तरफ, आपका मुखमंडल जो है वो हमारी तरफ, हम तो सिर्फ आपका दर्शन पाते रहे, पिला दीजिए। और भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। देवताओं को भगवान अमृत पिला रहे थे, यही एक दैत्य सर्वांगु नाम का जो दैत्य था वो कहने लगा, मन में विचार करने लगा, ये दैत्यों की पंक्ति में बैठा दैत्य है, सोचने लगा ऐसा ना हो कि गाड़े के चक्कर में पतला वाला भी छूट जाए। और ये इसने क्या किया है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। पहले पतला वाला पी लेता हूं, इसके बाद में गाढ़ा वाला। और पंक्ति वेदन ना होने के कारण भगवान ने सूर्य को अमृत पिलाया और सर्वांग नाम के दैत्य को अमृत पिलाया, इसके बाद में चंद्रमा को पिलाया। सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठा तो सूर्य चंद्रमा ये कहने लगे भगवान ये तो दैत्य है, इसे आपने अमृत पिला दिया। उसी समय भगवान ने विष्णु अवतार धारण किया और सुदर्शन चक्र से सर्वांगो नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। मगर इसने अमृत पी लिया था तो इसके दो भाग हो गए, ये मरा नहीं। भगवान विष्णु कहने लगे देवताओं इसके और टुकड़े करूं। सूर्य और चंद्रमा कहने लगे भगवान दो ही बहुत हैं। आपने देखा होगा जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, ये वही दैत्य है जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेता है। बड़ा ही सुंदर भाव। आज दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ में तो छल हुआ है, और आज दैत्यों में और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ और देवता जीत गए हैं युद्ध को, क्योंकि अमृत पी चुके हैं और दैत्य लोग मारे गए। इनके गुरु
शुक्राचार्य संजीवनी विद्या को जानते हैं, तो उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया अपने शिष्यों के ऊपर और इन्होंने सब दैत्यों को जीवित कर लिया और बड़ा ही सुंदर कहने लगे, राजन अब देवताओं ने अमृत पी लिया है, अगर देवताओं से आप जीतना चाहते हैं ना तो अब पहले शक्ति को अर्जित करो। आज बलि महाराज कहने लगे, भगवान क्या करें हम, आज शुक्राचार्य जी ने कहा राजन तुम विश्वजीत नामक यज्ञ करो और राजा बलि ने विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिससे उच्च सर्वा घोड़ा धनुष बाण रथ आदि इन्हें प्राप्त हुए और रथ पर सवार होकर के दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके विश्वजीत नामक यज्ञ से देवताओं के स्वर्ग पर जाकर के इन्होंने चढ़ाई कर दी। ये बहुत बलशाली हो गए। आज जब देवताओं ने देखा कि स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए दैत्यों के राजा बलि आ चुके हैं, तो ये अपने स्वर्ग को छोड़ करके चले गए और स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया। भगवान विष्णु की शरण में देवता गए, भगवान क्या करें। भगवान कहने लगे, विष्णु भगवान देवताओं तुमने भजन करना छोड़ दिया है, जाकर के अब तुम कंदराओं में भजन करो। देवता कहने लगे से राजा बलि का क्या होगा। भगवान विष्णु कहने लगे, राजा बलि बहुत धर्मात्मा राजा है, हम उसको मार नहीं सकते। और भगवान विष्णु के कहने पर ये देवता कंदराओं में छुप करके रहने लगे। एक समय की बात है, देखिए देवताओं की जो माता हैं वो अदिति है और दैत्यों की माता हैं वो दिति है। पिता दोनों की एक ही है, कश्यप महाराज। और आज एक दिन माता अदिति के यहाँ कश्यप जी पधारे और जब कश्यप जी पधारे तो माता अदिति ने इनसे कहा है, अदिति ने भगवान हमारे पुत्र वन वन में भटक रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनके राज्य को दैत्यों ने छीन लिया है, क्या करें। कश्यप जी ने कहा, देवी भगवान का भजन करो। बोले भगवान का तो भजन हम कर ही रहे हैं, मगर मैं ये जानने की इच्छा है हमारी कि मेरे पुत्रों को जो स्वर्ग का आधिपत्य उनसे चला गया है वो उन्हें कैसे वापस होगा, कैसे प्राप्त होगा। आज कश्यप जी कहने लगे, अदिति से आप भगवान विष्णु की आराधना करो, पयो व्रत को करो आप। क्योंकि भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं। और इन्होंने एक बहुत सुंदर व्रत बताया है।
फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशायां पयोव्रता अर्चयेदरविन्द्राक्ष भक्त्या परम्यान्विता। देवी फागुन के कृष्ण पक्ष के दिन कृष्ण पक्ष में ये परवा से लेकर के द्वादशी पर्यंत तक ये पयोव्रत होता है। इसमें जंगली स्वर्गीय मिट्टी को लेकर के आए, घर का लीपन करें और इस व्रत में दूध पी करके ये व्रत रहा जाता है और कुछ नहीं, और भगवान का भजन करें। परवा से लेकर के द्वादशी तक इस व्रत को किया जाता है। और आज माता अदिति ने बहुत सुंदर व्रत पूरा किया और यहाँ भगवान प्रसन्न होकर के इन्हें दर्शन दिया है। भगवान विष्णु ने कहा, माँ मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आ रहा हूं। बोले गोविंद भगवान की। बड़ा ही सुंदर भाव। आज मैया अदिति को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया, कहा मां मैं तुम्हारे यहाँ शीघ्र पुत्र बन करके आ रहा हूं। और भगवान विष्णु भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन माता अदिति के कक्ष में पधारे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आनंद कंदन भगवान की जय हो। वामन भगवान की जय हो। कुछ लोग तो वैसे ही हाथ उठा दें। अरे जयकारो लगाने में भी जोर पर है। ये मांस की जिह्वा है, क्षण भंगुर जीवन की कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुमंद सबीर मिली ना मिली। बजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय पे हिली ना हिली। भगवान मेरे गोविंद का नाम से जिह्वा पर आता रहे ना, वो अच्छा है। और बाद के चक्कर में रह गए ना कि अभी नहीं भजन करूंगा, बाद में करूंगा। अरे मेरे गोविंद का नाम जब इस जिह्वा से निकलता रहेगा ना तो ये जिह्वा पवित्र हो जाएगी। कोशिश करो भगवान का ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम याद रखो। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, भाई जाना, पिता जाना, पुत्र जाना, सगे संबंधियों को जाना, मगर प्यारे तूने ये नहीं जाना कि तुझे कहाँ है जाना। ये कब पता चलेगा परीक्षित जी? ये जब पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना, जब हम सत्संग करेंगे। जब सत्संग की रगड़ करेंगे तब पता चलेगा कि ये देश वीराना है, यहाँ से सबको जाना। नहीं तो जो पशु जैसे जीवन बिता रहे हैं ऐसे हम बिता रहे हैं। हम में और पशुओं में कोई फर्क थोड़ी नहीं। वही खाते पीते सोते बैठते वही क्रिया वो कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। और इससे क्या होता है ना, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। बार बार ये जीव माँ के गर्भ में आता है और आकर के पुनः फिर चला जाता है।
इस भवबंधन से अगर छुड़ाने वाला है तो हरि का नाम है। प्रभु का नाम जितना लिया जाए उतना कम है। बोलिए गोरे गोरे भगवान की जय हो। और भैया अतिथि के यहाँ आज भगवान पधारे, देवता प्रसन्न होकर के आए हैं। बहुत सुंदर उत्सव मनाया है। कश्यप जी ने आकर के स्तुति की वामन भगवान की।